क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब लोग आपके जीवन से दूर हो गए हैं, कि आपकी प्रार्थनाएं जैसे कोई सुन नहीं रहा? आज यीशु मसीह आपसे एक वादा याद दिलाना चाहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि वह अभी भी आपके साथ है। आज का संदेश शायद वही जवाब है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। यीशु मसीह हमारे साथ हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय का 20वां वचन कहता है, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग वादा करके भी साथ नहीं निभाते? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वादा याद दिलाना चाहती हूँ जो कभी नहीं टूटता। वो है यीशु का वादा। यह वचन यीशु ने अपने शिष्यों से तब कहा जब वे स्वर्ग जाने वाले थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं कभी कभी आऊँगा। उन्होंने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब आप खुश हैं तब भीतर आप रो रहे हैं, तब भी जब कोई समझ नहीं रहा, तब भी यीशु का साथ परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का 18वां वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अनाथ शब्द बहुत गहरा है। अनाथ वह होता है जिसका सहारा नहीं होता। यीशु जानते थे कि उनके जाने के बाद शिष्य अकेलापन महसूस करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत लोग भीड़ में भी अकेले हैं, रिश्ते हैं लेकिन दिल खाली है। यह वचन बताता है, आप स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं, आप कभी भी अनाथ नहीं हैं। इब्रानियों के नाम पत्री 13वें अध्याय का 5वां वचन कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? छोड़ दिए जाने का डर। लेकिन यीशु का प्रेम स्थायी है। लोग हमारी गलतियों की वजह से दूर हो जाते हैं, लेकिन यीशु हमारी कमजोरी में भी साथ रहते हैं। हो सकता है आपने खुद को छोड़ दिया हो, लेकिन यीशु ने आपको कभी भी नहीं छोड़ा है। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। भजन संहिता 23वें अध्याय का 4वां वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ध्यान दें, यहाँ लिखा है तराई से होकर चलूं, मतलब अंधकार स्थायी नहीं है, हम उससे गुजरते हैं। जीवन में बीमारी, आर्थिक परेशानी, टूटे रिश्ते, ये सब अंधकार की तराई हैं। लेकिन अगर यीशु साथ है तो डर की जगह विश्वास आ जाता है। अंधकार का अंत होता है, पर यीशु का साथ अंत तक रहता है। यशायाह 43वें अध्याय का 2वां वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू आग में चले, तब तू न जलेगा। यह वचन बताता है कि समस्याएं आएंगी। जब और आग दोनों कठिनाइयों का प्रतीक है, लेकिन परमेश्वर यह नहीं कहते कि तुम उनमें नहीं जाओगे। वे कहते हैं, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। जब हम डरते हैं, हमें याद दिलाइए कि आप पास हैं। जो भी यह संदेश सुन रहा है, उसके दिल में अकेलापन दूर कीजिए, उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करती हूँ। हर एक किसी को अपनी शांति दीजिए। आमीन।